गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। आज की जो हमारे क्लास का जो टॉपिक है वो है सिक्योरिटी कंट्रोल। आज हम सिक्योरिटी कंट्रोल के टॉपिक को पढ़ने वाले। सिक्योरिटी कंट्रोल जो टॉपिक होता है वो डाटा सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब सिक्योरिटी कंट्रोल क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सवाल ये है कि हम सिक्योरिटी कंट्रोल के टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, या फिर हम सिक्योरिटी कंट्रोल का जो टॉपिक है या जो सिक्योरिटी कंट्रोल का जो कमांड है उसे हम एनेबल क्यों करते हैं। देखिए, जहाँ पे मल्टीपल अकाउंटेंट होते हैं, जैसे यूँ समझिए कि हमारी कोई फर्म है, उस फर्म का टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर का है, तो जहाँ पे भी 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर आ जाता है, या फिर अगर अपना यूँ मान लें कि वहाँ पे वर्क ज़्यादा होने की वजह से एक से ज़्यादा अकाउंटेंट है, यानी एक से ज़्यादा अकाउंटेंट है, तो एक से ज़्यादा अकाउंटेंट होने का क्या मतलब हुआ, मल्टीपल अकाउंटेंट हुए। मल्टीपल अकाउंटेंट जहाँ पे होंगे वहाँ पे गलतियाँ भी मल्टीपल टाइम्स ही होगी। जैसे हम बैंक की बात करते हैं तो बैंक के अंदर सॉफ्टवेयर चलता है, फिनिकल सॉफ्टवेयर चलता है, तो वहाँ पे फिनिकल सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए काफ़ी सारे लोग होते हैं। सेम हमारे भी टेली के अंदर काफ़ी सारे लोग होंगे जो हमारे सॉफ्टवेयर को टैकल करेंगे। जितने ज़्यादा अकाउंटेंट होंगे उतनी ही ज़्यादा गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इसके लिए उनकी कंट्रोलिंग के लिए कि कौन सा अकाउंटेंट कैसे वर्क करेगा, कितना वर्क करेगा, किस तरह से वर्क करेगा, उनकी कंट्रोलिंग हुई, उनकी डाटा सिक्योरिटी हुई, इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हम सिक्योरिटी कंट्रोल के फीचर को एनेबल करते हैं। या फिर इसे यूँ समझिए कि हमें हमारे डाटा का लॉस होने का खतरा रहता है। जैसे कोई अकाउंटेंट, हमें नहीं पता उसके मन में क्या है, हो सकता है वो हमारी जो बैलेंस शीट हुई, हमारे डेप्टर्स हुए, क्रेडिटर्स हुए, उनका डाटा वगैरह लेके कोई मिसयूज़ कर दे, या हमें ये नहीं पता होता कि कौन से अकाउंटेंट को कितना हायर नॉलेज है, या किसी ने भी कोई डाटाबेस में कोई गलती कर दी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है उसको सुधारने के लिए। इसलिए जो हमारे अकाउंटेंट्स होते हैं उनकी कंट्रोलिंग के लिए सिक्योरिटी कंट्रोल के फीचर को हम एनेबल करते हैं। सिक्योरिटी कंट्रोल के फीचर के अंदर अलग अलग टाइप्स के यूजर्स बनते हैं, तो वो यूजर्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो जो हमारे यूजर्स होते हैं, जो जिसको हम कहेंगे टाइप ऑफ यूजर्स, टाइप ऑफ यूजर हमारे होते हैं एडमिन होते हैं, ऑनर होता है, डाटा एंट्री होता है, डॉटनेट होता है। एडमिन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। एडमिन एज यूँ कह सकते हैं वो बिजनेस का ऑनर है, या कह सकते हैं वो मास्टर अकाउंटेंट है या टैक्स कंसल्टेंट है, यानी उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की जो कंप्लीट जो कंट्रोलिंग होती है वो जिसके हैंड में रहेगी उसे हम कहेंगे एडमिन। एडमिन का जो मेनली वर्क होता है वो होता है अपने एम्प्लॉइज़, यानी जो एम्प्लॉय वर्ड में जहाँ पे यूज़ करूँ आप उसे अकाउंटेंट ही समझिएगा, यानी जो भी हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो उसके ऊपर वर्क करेगा, जो अकाउंटेंट होगा। तो एडमिन क्या करता है कि जो भी अकाउंटेंट्स होते हैं उनको कितनी पावर मिलनी चाहिए, कौन सा अकाउंटेंट क्या वर्क करेगा, कैसे वर्क करेगा, इसका जो डिसीजन लेता है वो एडमिन लेता है। यानी एडमिन कंपनी का सबसे बड़ा हेड है, उससे ऊपर कोई नहीं है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर जो कंट्रोलिंग है वो सारी की सारी एडमिन की है। तो एडमिन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसका मेनली वर्क क्या होता है, सिक्योरिटी कंट्रोल फीचर को कंट्रोल करना। जैसे कौन सा अकाउंटेंट क्या वर्क करेगा, कैसे वर्क करेगा, कितनी उसको परमिशन देनी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपने किसी अकाउंटेंट को ये परमिशन दे दी कि आप ओनली सेल्स और परचेज के बिल ही चढ़ाएंगे, तो ये जो परमिशन है वो कौन देगा, एडमिन देगा। किसी को अपने और परमिशन दे दी कि भाई आप लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं, अब आपको उसकी परमिशन कम करनी है या परमिशन बढ़ानी है, तो उसकी कंट्रोलिंग किसके पास में होगी, एडमिन के पास में होगी। नेक्स्ट हमारा यूजर होता है ऑनर। ऑनर क्या होता है, ऑनर होता है हमारा अकाउंटेंट होता है। अकाउंटेंट के पास में हर तरह की कंप्लीट पावर होती है, वो सॉफ्टवेयर के अंदर सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो किसी भी एम्प्लॉय की पावर को कम या ज़्यादा नहीं कर सकता। यानी वो जो सिक्योरिटी कंट्रोल का जो फीचर होता है वो ऑनर कंट्रोल नहीं कर सकता, बाकी वो सारे के सारे फीचर कंट्रोल कर सकता है। आइटम्स क्रिएट कर सकता है, लेजर क्रिएट कर सकता है, जो अदर अकाउंटेंट्स की जो गलतियां हैं उनको भी वो सही कर सकता है। ओनली सिक्योरिटी कंट्रोल के फीचर को वो नहीं चला सकता। तो सिक्योरिटी कंट्रोल फीचर कौन चला सकता है, ओनली एडमिन चला सकता है। तो एडमिन और ऑनर हमने क्लियर कर लिए। अब हमारा थर्ड आता है डाटा एंट्री। डाटा एंट्री ऑपरेटर्स क्या होते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स नॉर्मल अकाउंटेंट ही होते हैं, लेकिन उनके पास में किसी तरह की पावर नहीं होती है। यानी वो नॉर्मल वे में बैलेंस शीट हुआ, स्टॉक समरी हुआ, या हमारे जो डेप्टर्स हुए, क्रेडिटर्स हुए, उनको वो नहीं देख सकते हैं। उसके लिए उन्हें परमिशन चाहिए होती है। परमिशन देने का काम जो होता है वो एडमिन का होता है। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर ही होते वो अकाउंटेंट ही है, लेकिन उनके पास में कोई पावर नहीं होती। हम जितनी उनको पावर देते हैं उतना ही वो वर्क कर सकता है। जैसे आपको किसी पार्टी का नया लेजर क्रिएट करना है और हमने डाटा एंट्री ऑपरेटर को किसी भी तरह की परमिशन, लेजर क्रिएट करने की परमिशन नहीं देके रखी, तो उसे किसके पास जाना होगा, उसे जाना होगा ऑनर के पास, यानी अकाउंटेंट के पास में, जो मास्टर अकाउंटेंट है, जूनियर अकाउंटेंट है, उसके पास में जाना होगा, जो ऑनर यूजर है, और उसको कहना होगा कि भाई ये लेजर मुझे क्रिएट करवाना है। तो ऑनर उसको लेजर क्रिएट करके देगा। अब जैसे हमें ज़रूरत महसूस हुई कि भाई हमें इस डाटा एंट्री ऑपरेटर को लेजर क्रिएट करने की परमिशन दे देनी है, तो वो कौन देगा परमिशन, वो एडमिन देगा। तो इस तरह से यूजर होते हैं, सबके अलग अलग वर्क होते हैं। लास्ट में हमारा आता है डॉट नेट।
डॉट नेट कंप्लीटली वर्चुअली काम होता है। जो आगे की क्लासेस के अंदर हमने डॉट नेट की कंप्लीट एक क्लास रखी है जिसमें ओनली डॉट नेट यूजर के बारे में पढ़ाया जाएगा। यानी आज की क्लास के अंदर हम डॉट नेट के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं। हम एडमिन कैसे यूज होता है, ऑनर कैसे यूज होता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर कैसे यूज होता है और सेक्रेटरी कंट्रोल के फीचर को यूज कैसे करते हैं, वो ही हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो ये हमारा टॉपिक है सिक्योरिटी कंट्रोल का, ये हम कौन से सॉफ्टवेयर के अंदर पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो हम जो सिक्योरिटी कंट्रोल का जो फीचर है वो पढ़ने वाले हैं टैली के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर। यानी टैली के अंदर हम सिक्योरिटी कंट्रोल के फीचर को पढ़ने वाले हैं। तो अब हम चलते हैं टैली की स्क्रीन के ऊपर और सिक्योरिटी कंट्रोल के फीचर का प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हाँ जी, अब हम आ गए हैं टैली की स्क्रीन के ऊपर और सिक्योरिटी कंट्रोल के फीचर को हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक न्यू कंपनी क्रिएट कर रहे हैं और न्यू कंपनी के साथ में हम सिक्योरिटी कंट्रोल फीचर को एनेबल कर रहे हैं। अगर आपने पहले से कंपनी बना के रखी है और आप उसमें 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ से वर्क कर रहे हैं और फिर आपको सिक्योरिटी कंट्रोल के फीचर की नीड होती है, तो आप एक काम कीजिएगा, अपनी कंपनी को अल्टर कर लीजिएगा और वहाँ पे आपको सिक्योरिटी कंट्रोल का फीचर मिल जाएगा। अभी हम न्यू कंपनी क्रिएट करके सिक्योरिटी कंट्रोल के फीचर को एनेबल कर रहे हैं। तो कंपनी क्रिएट करते हैं और सिक्योरिटी कंट्रोल के फीचर को प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन है, तो यहाँ पे मैं कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैंने क्रिएट कंपनी के ऊपर क्लिक कर दिया। यहाँ पे मैं नॉर्मल डिटेल फैच कर देता हूँ, जैसे मैंने कंपनी क्रिएट की कॉमर्स अकेडमी, और लास्ट क्लासेस के अंदर हमने कंपनी क्रिएट करना पड़ा भी था, तो इसके अंदर हम ज़्यादा वर्क नहीं कर रहे। ये फैच करके सीधा मैं स्टेट सेलेक्ट कर रहा हूँ, एंटर प्रेस किया मैंने और यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट किया और स्टेट के अंदर मैंने दिल्ली दिया और सीधा मैं एंटर प्रेस करके राइट साइड के अंदर गया सिक्योरिटी कंट्रोल के कमांड पे। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे आपको शो हो रहा है, मेरे माउस कर्सर को भी फॉलो करें, यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। यहाँ पे आप देखिए इस ऑप्शन को एनेबल करने के लिए आपको क्या करना है, इसे यस करना है। तो मेरे को यहाँ पे यस कर देना है इसको, तो मैंने इसे यस किया। अब ये देखिए आपके पास में आ रहा है नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। जैसा कि मैंने अभी आपको क्लास में बताया कि एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसकी पूरी कंट्रोलिंग, कंपनी की जो पूरी कंट्रोलिंग होती है वो एडमिनिस्ट्रेटर के पास में ही होती है। तो यहाँ पे आपको जो एडमिनिस्ट्रेटर को जो यूजर नेम देना है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। अब जैसे मैं एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर नेम देना चाहता हूँ एडमिन, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया एडमिन, ये मैंने एडमिन टाइप किया, एंटर प्रेस किया और यहाँ पे आपको पासवर्ड सेट कर देना है। तो मैं एक नॉर्मल जनरल पासवर्ड लगा रहा हूँ 1 2 3 4। हालांकि आपको इस तरह का पासवर्ड नहीं लेना है, जिससे वीक भी काफ़ी है, ये आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही लेना है। एंटर प्रेस किया और एंटर कंटिन्यू में प्रेस कर दूंगा, या कंट्रोल के साथ में ये प्रेस कर देता हूँ जिससे कि ये कंपनी क्रिएट हो जाए। तो हमने कंपनी क्रिएट कर ली है और उसके अंदर सिक्योरिटी कंट्रोल के फीचर को एनेबल कर लिया है। अब इसे यूज़ कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। सिक्योरिटी कंट्रोल का जो फीचर होता है वो नॉर्मली एडमिन ही चला सकता है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि हमसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगे जा रहे हैं। तो कंपनी क्रिएट हो गई, कंपनी क्रिएट होते ही हमने इसे ओपन किया, जो नॉर्मली ऑटो ओपन हो जाती है। अब यहाँ पे हमें यूजर नेम और पासवर्ड फैच करना है, तो हम किसका करेंगे, एडमिन का करेंगे। तो मैंने एडमिन का यूजर नेम क्या था, एडमिन, ये मैंने टाइप किया और पासवर्ड मैंने डाल दिया 1 2 3 4 और एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए ये स्क्रीन ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गेटवे ऑफ टैली के अंदर सारे फीचर्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे अपनों को सिक्योरिटी कंट्रोल को क्रिएट करना है, तो वो कैसे करेंगे, राइट साइड में देखिए मेरे माउस कर्सर को फॉलो करें, कंपनी इन्फॉर्मेशन का बटन आपको शो कर रहा है। तो यहाँ तो आप अल्टर F3 प्रेस कर सकते हैं या डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए आप टॉप के अंदर डाउन में, टॉप से डाउन में सिक्योरिटी कंट्रोल का बटन आ रहा है, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक करके एंटर प्रेस कर दिया। अब सिक्योरिटी कंट्रोल जैसे ही आपके पास में ओपन हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास में 4 ऑप्शंस आ रहे हैं, सिक्योरिटी एंड यूजर एक्सेस, यूजर एंड पासवर्ड, टाइप ऑफ सिक्योरिटी और पासवर्ड पॉलिसी। तो आज हम बेसिक्स ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल पढ़ रहे हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे यूजर एंड पासवर्ड पढ़ेंगे और पासवर्ड पॉलिसी के बारे में जानेंगे। यानी यूजर क्रिएट कैसे करते हैं, डाटा एंट्री यूजर कैसे क्रिएट करेंगे, ऑनर कैसे क्रिएट करेंगे और उनकी पासवर्ड पॉलिसी कैसे सेट करेंगे, यही हम पढ़ने वाले हैं, बेसिक्स ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल। बाकी हम आगे की क्लासेस के अंदर इसे और डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो मैंने किस पे क्लिक किया, यूजर एंड पासवर्ड के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए आपसे सिक्योरिटी लेवल मांग रहा है। अब देखिए राइट साइड के अंदर आपके पास में अलग अलग लिस्ट आ रही है, जैसे एक आपके पास में ऑनर आ रहा है, डाटा एंट्री आ रहा है, डॉट नेट आ रहा है। जैसा कि क्लासेस की स्टार्टिंग में मैंने बताया, डॉट नेट का टॉपिक हम एडवांस सिक्योरिटी कंट्रोल का जो होगा पार्ट 2 उसके अंदर क्लियर करेंगे। तो अभी हम क्या क्या बना रहे हैं, ऑनर बना रहे हैं, डाटा एंट्री बना रहे हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपको जो मास्टर अकाउंटेंट है यानी एडमिन से एक स्टेप नीचे, उसे आप क्या कहेंगे, ऑनर बनाएंगे। और जिस पे आपको सिर्फ एंट्री पास करवानी है, यानी जिस अकाउंटेंट से आपको ओनली एंट्री पास का वर्क करवाना है, उसे आप क्या बनाएंगे, डाटा एंट्री बनाएंगे। नॉर्मली डाटा एंट्री के पास में किसी भी तरह की पावर नहीं होती है,
ऑनर के पास में टैली के अंदर सारी पावर होती है, ओनली क्या पावर नहीं होती, सिक्योरिटी कंट्रोल के फीचर को एनेबल, या सिक्योरिटी कंट्रोल में किसी तरह की चेंजिंग करने की ऑनर के पास में कोई पावर नहीं होती। तो हम एक काम करते हैं, एक तो ऑनर क्रिएट कर लेते हैं और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर क्रिएट कर लेते हैं, फिर पासवर्ड पॉलिसी क्रिएट करके उन्हें ओपन करके देखते हैं किसके पास क्या क्या लिमिटेशन है। तो क्रिएट करते हैं यहाँ पे। तो मैंने क्रिएट किया ऑनर को, एंटर प्रेस किया और यहाँ पे मैंने एक ऑनर क्रिएट कर लिया राहुल, एंटर प्रेस किया और पासवर्ड सेट कर दिया 1234, एंटर प्रेस किया अगेन और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ डाटा एंट्री, तो ये डाटा एंट्री पे एंटर प्रेस करके मैंने बनाया लोकेश, एंटर प्रेस किया 1234 और एंटर प्रेस कर दिया, एंटर एंटर एंटर। ठीक है, एस्केप प्रेस करूंगा, एक स्टेप में आगे आ गया। ठीक है, अब मेरा ये क्रिएट हो चुका है। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने जो 2 यूजर क्रिएट किए उसके अंदर मैंने पासवर्ड काफी नॉर्मल लगाया 1234। अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम ये सिक्योरिटी कंट्रोल का फीचर क्यों एनेबल कर रहे हैं, डाटा को सिक्योर करने के लिए। जब हमारे अकाउंटेंट के ही लॉगिन आईडी पासवर्ड सिक्योर नहीं होंगे तो क्या हमारा डाटा सिक्योर रहेगा? बिल्कुल सही समझा आपने, सिक्योर नहीं रहेगा। तो मैंने तो पासवर्ड नॉर्मल लगाया। पासवर्ड आप नॉर्मली सेट करेंगे, पासवर्ड सेट करने के बाद में आपको क्या सेट करना है, पासवर्ड पॉलिसी। और पासवर्ड पॉलिसी हमारे यूजर्स के आईडी पासवर्ड को सिक्योर करेगा। तो पासवर्ड पॉलिसी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पासवर्ड पॉलिसी के सारे फीचर आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि पासवर्ड पॉलिसी अगर आपको बेटर तरीके से नहीं आई तो आप अपने यूजर्स के अकाउंट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप जानते हैं पासवर्ड पॉलिसी के बारे में। तो आप नीचे देख सकते हैं पासवर्ड पॉलिसी आ रहा है, मैंने क्लिक किया पासवर्ड पॉलिसी के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए एक्टिवेट पासवर्ड पॉलिसी का बटन आ रहा है। तो मुझे इसको क्या करना है, एक्टिवेट करने के लिए यस करना है। तो मैंने यस करके एंटर प्रेस किया। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि पासवर्ड स्ट्रेंथ आ रहा है, पासवर्ड एक्सपायरी आ रहा है, अदर ऑप्शंस आ रहे हैं। तो 1 बाय 1 हम सबके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आ रहा है मिनिमम पासवर्ड लेंथ। देखो आपको ये सेट करना है कि आपका पासवर्ड मैक्सिमम और मिनिमम कितना होना चाहिए। मिनिमम कितना होना चाहिए तो वहां पे आप इसकी लेंथ सेट कर सकते हैं। तो मैंने इसकी लेंथ सेट कर दी। जैसे मेरे को 6 डिजिट का पासवर्ड चाहिए तो मैंने 6 टाइप करके एंटर प्रेस कर दिया। अब आप देखिए नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई एडवांस पैरामीटर फॉर पासवर्ड। आपको एडवांस पैरामीटर अगर सेट करना है तो इसे यस करना है। एडवांस पैरामीटर होते क्या हैं, जैसे आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं या अदर हम प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो वहाँ पे कई जगह हमने देखा है, जैसे जीएसटी पोर्टल पे भी देखा है कि फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होना चाहिए, एक नंबर भी होना चाहिए, एक अल्फा न्यूमेरिक भी होना चाहिए। तो वो एडवांस पैरामीटर होते हैं। तो अगर इस तरह के एडवांस पैरामीटर आप टैली में सेट करना चाहते हैं तो इसे यस करेंगे। तो आपको ये सेट करना ही है। अगर एडवांस पैरामीटर सेट नहीं करोगे तो पासवर्ड हमारे जो यूजर्स हैं उनके पासवर्ड ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होंगे। तो इसलिए हमें इसको क्या करना है, यस करना है। तो एडवांस पैरामीटर के लिए मैंने इसको यस करके एंटर प्रेस किया। अब आप देखिए इसमें पैरामीटर पूछ रहा है कि जो 6 डिजिट का जो आपका पासवर्ड बनेगा उसमें मिनिमम अल्फाबेट कैरेक्टर कितने होंगे, मिनिमम नंबर कितने होंगे और स्पेशल कैरेक्टर मिनिमम कितने होंगे, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो मैंने मेंशन कर दिया कि अल्फाबेट कैरेक्टर होंगे 4, तो मैंने 4 टाइप करके एंटर दिया। नंबर में मेंशन करना चाहता हूँ 1, तो मैंने 1 टाइप करके एंटर प्रेस किया। और स्पेसिफाई कैरेक्टर हो गया 1, तो मैंने 1 टाइप करके एंटर प्रेस किया। तो मेरा पासवर्ड कितने लेंथ का बनेगा, मिनिमम। मैक्सिमम आप कितना भी बना सकते हैं, नो लिमिट, लेकिन मिनिमम लेंथ कितनी होगी, 6 डिजिट की होगी। उस 6 में 4 तो आपको अल्फाबेट कैरेक्टर लेना है यानी ABCD, 1 आपको नंबर लेना है 0 से 9 तक, और एक स्पेशल कैरेक्टर जो @ वगैरह होते हैं वो आपको लेना है। तो अब देखिए पासवर्ड एक्सपायरी हमारे पास में आ रहा है। तो पासवर्ड एक्सपायरी में क्या होता है कि आपको ये सेट करना होता है कि कितने डेज के अंदर आपका पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है। जैसे हम नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग के अंदर ये होता है कि कुछ बैंकें तो 120 डेज बोलती है, कुछ बैंकें 180 डेज बोलती है। तो 120 डेज या 180 डेज के अंदर हमारा पासवर्ड एक्सपायर हो जाता है। तो सेम यही अगर आपको कॉन्सेप्ट टैली में लागू करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डेज मेंशन कर देंगे। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो 0 मेंशन करेंगे। लेकिन मुझे ये अप्लीकेबल करना है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होता है। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि हमने जैसे जीमेल अकाउंट बनाया तो जीमेल अकाउंट के हम 2-2 साल 3-3 साल तक पासवर्ड चेंज नहीं करते, फेसबुक का चेंज नहीं करते, तो वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें चेंज करना है। जैसे नेट बैंकिंग का आप ऐसा नहीं रख सकते कि आपने 1 ईयर तक कोई पासवर्ड चेंज ही नहीं किया हो, क्योंकि वो पासवर्ड चेंज हो जाता है क्योंकि एक्सपायरी डेट डाली गई है उसमें। तो सेम यही कॉन्सेप्ट हम लागू करते हैं। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 120 डेज, तो मैंने 120 दे के एंटर दिया। तो इससे क्या होगा, 120 डेज के आफ्टर, जैसे 120 डेज कंप्लीट हुए आपका पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है नोटिफाई यूजर बिफोर पासवर्ड एक्सपायर। इसका क्या मतलब हुआ कि यूजर के पास में ये नोटिफिकेशन जाए कि आपका पासवर्ड कितने दिन में एक्सपायर होने वाला है। जैसे हमारे पास में नेट बैंकिंग में होता है। तो इस तरह का मुझे कॉन्सेप्ट एनेबल करना है। तो मैं इसे क्या करूंगा, यस करूंगा। तो मैंने इसे यस करके एंटर प्रेस किया।
अब नेक्स्ट इससे पूछ रहा है ये कि कितने डेज पहले आपको बताए, नोटिफाई बिफोर, कितने डेज पहले आपको बताए कि आपका पासवर्ड कितने दिन पहले एक्सपायर हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 10 डेज। इससे क्या होगा कि जब भी हमारा पासवर्ड एक्सपायर होने के 10 डेज के नियरेस्ट आएगा, हमें नोटिफिकेशन मिलने लग जाएगा कि भाई आफ्टर 10 डेज आपका पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है, उसे चेंज कर लें। नेक्स्ट ऑप्शन है कि लास्ट पासवर्ड आप कितने यूज कर सकते हैं। जैसे हम जीमेल के अंदर लास्ट पासवर्ड यूज नहीं कर सकते, आपको क्या करना होता है, नया पासवर्ड क्रिएट करना होता है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको एप्लीकेबल करना है, तो इससे क्या करेंगे, यस। तो इससे क्या होगा, मैं फिर से रिपीट करता हूं, इसमें ये होगा कि जो लास्ट के जो ओल्ड पासवर्ड है उन्हें आप रिपीट नहीं कर पाएंगे। तो लास्ट मैंने 3 पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर दिए, तो लास्ट 3 पासवर्ड आप रिपीट नहीं कर पाएंगे, आपको नया पासवर्ड ही क्रिएट करना होगा, जैसे नेट बैंकिंग में होता है और जीमेल आईडी और फेसबुक में भी यही होता है। आप लास्ट पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते, लास्ट के 3 पासवर्ड नहीं ले सकते, आपको नया बनाना होता है। अब देखिए, अब आ रहा है अदर ऑप्शन। अदर ऑप्शन में क्या आ रहा है, चेंज पासवर्ड ऑन फर्स्ट लॉगिन। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमने जो उनको पासवर्ड बना के दिया है वो ओनली उनके अकाउंट्स को एक्टिवेट करने में काम करेंगे, लॉगिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे वो लॉगिन करेंगे उन्हें अपना पासवर्ड चेंज करना होगा। तो इसके लिए क्या करना है, यस करना और एंटर प्रेस कर देना है। नेक्स्ट आ रहा है यूजर अलाउड टू चेंज पासवर्ड। इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि काफी जगह ये देखा गया है कि हम यूजर्स को पासवर्ड चेंज करने की परमिशन नहीं देते। अब उससे क्या हुआ कि आपको कोई नीड हुई, यानी हमारा कोई यूजर है, उसे आफ्टर 2 मंथ नीड हो गई कि उसको पासवर्ड चेंज करना है, तो उसको किसके पास जाना होगा, उसे एडमिन के पास में जाना होगा। अब जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास में 10 अकाउंटेंट्स हैं, तो 10 अकाउंटेंट हर 2 महीने से 1 बाय 1 जाएगा कि भाई हमारा पासवर्ड चेंज कर दो, पासवर्ड चेंज कर दो। वो काफ़ी ओड भी लगेगा और हमारा एडमिन उस चीज़ से परेशान भी हो जाएगा। तो उससे बेटर ये है कि आप ये परमिशन दे दें कि यूज़र खुद से अपना पासवर्ड चेंज कर ले जब भी उन्हें इनसिक्योर महसूस हो। तो उसके लिए हम क्या करना है, इसे यस कर देना है। तो इस ऑप्शन को मैंने क्या किया, यस किया और एंटर प्रेस कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं, तो 1 बाय 1 मैंने आपको कंप्लीट पासवर्ड पॉलिसी बताया है। तो सेम आपको इसी तरह से पासवर्ड पॉलिसी बनाना है, यानी मिनिमम ये आपको कॉन्सेप्ट लागू रखना ही रखना है। अगर आप इसे बेटर बनाना चाहें तो बनाइए, लेकिन पासवर्ड पॉलिसी जरूर यूज कीजिए। और मैंने इसे क्या कर दिया, यस कर दिया। अब हमने क्या बना लिया, पासवर्ड पॉलिसी कंप्लीट क्रिएट कर ली, हमने यूजर भी क्रिएट कर लिए और हमने एक सिक्योरिटी कंट्रोल के अंदर एडमिन का पोर्टल ओपन करके भी देख लिया। यानी ये जो सारा वर्क हमने किया है, सिक्योरिटी कंट्रोल को एनेबल किया है, यूजर्स क्रिएट किए हैं और हमने जो ये पासवर्ड पॉलिसी क्रिएट की है, किसके अकाउंट से की है, एडमिन के अकाउंट से की है। अब हमने जो 2 यूजर क्रिएट किए हैं, जैसे ऑनर क्रिएट किया, डाटा एंट्री क्रिएट किया है, उनके भी लॉगिन करके देखते हैं कि उनके पास में क्या क्या परमिशंस है और कहां तक का वो वर्क कर सकते हैं, उनकी लिमिटेशंस क्या है, तो चेक करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, एडमिन को तो क्लोज करता हूं और बाकी 2 यूजर्स को लॉगिन करता हूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, कंपनी को क्लोज करना होगा। तो मैं एस्केप देके गेटवे ऑफ टैली पे आता हूं, एस्केप और अगेन एस्केप। यहाँ पे आप देखिए राइट साइड में आपके पास में शट कंपनी आ रहा है, या अल्ट्रा F1 भी आप प्रेस कर सकते हैं या फिर इसके ऊपर क्लिक भी कर सकते हैं। तो मैंने शट कंपनी के ऊपर क्लिक कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट कंपनी पे जाता हूं और यहाँ पे कॉमर्स अकेडमी जो मैंने कंपनी क्रिएट की थी उसे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैंने कॉमर्स अकेडमी टाइप किया और इस कंपनी को मैंने लॉगिन करने के लिए एंटर प्रेस किया। अब ये देखो क्या मांग रहा है, आईडी पासवर्ड मांग रहा है। तो एडमिन का लॉगिन नहीं करेंगे, अब किसका करते हैं, राहुल का करते हैं, जिसे मैंने ऑनर बनाया था। तो मैंने राहुल टाइप किया, एंटर प्रेस किया और राहुल का मैंने पासवर्ड मेंशन कर दिया 1 2 3 4। अब देखिए जैसे मैंने पासवर्ड देके ओपन किया, यहाँ पे क्या आ रहा है, पासवर्ड पॉलिसी रिक्वायर यू टू चेंज पासवर्ड फर्स्ट लॉगिन। यानी आपको अगर लॉगिन करना है तो अपना पासवर्ड चेंज करना होगा। यानी राहुल का अकाउंट तो एक्टिवेट हो गया, लेकिन इसे लॉगिन करना है तो पासवर्ड चेंज करना होगा। तो हम इसे पासवर्ड चेंज करते हैं और इसी के साथ में आप नीचे देख सकते हैं, एज पर द पासवर्ड पॉलिसी पासवर्ड मस्ट हैव। यानी जो हमने पासवर्ड पॉलिसी क्रिएट की थी उसका यहाँ पे ये नोटिफिकेशन दे रहा है कि आपका पासवर्ड मिनिमम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए, उसमें 4 अल्फाबेट होने चाहिए, 1 नंबर होना चाहिए और 1 स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। वो स्पेशल कैरेक्टर कौन कौन से होने चाहिए वो भी उसने एज ए एग्जाम्पल हमें बताए हैं। तो आप देख सकते हैं जो पासवर्ड पॉलिसी हमने क्रिएट की थी वो वैसा का वैसा इसके अंदर फॉलो हो रहा है। तो करंट पासवर्ड लगा देते हैं 1 2 3 4 और मैं इसका जो न्यू पासवर्ड क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे मेरे जनरल वे के अंदर मैं क्रिएट कर लेता हूँ ASDF और 1 मैंने टाइप कर दिया। हालांकि इस तरह का पासवर्ड आपको नहीं रखना है, यूनिक बनाना है। हाँ, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मुझे थोड़ा याद रह जाए, इसलिए मैंने इजी पासवर्ड क्रिएट किया। तो ये मैंने पासवर्ड क्रिएट करके इसे सेव कर दिया कंट्रोल A के साथ में। अब ये देखिए जो राहुल है उसका अकाउंट ओपन होके रखा है। अब आप देख पा रहे होंगे कि गेटवे ऑफ टेली भी कंप्लीट ऐसा का ऐसा ओपन हो रहा है और भी सारे फीचर भी वर्क कर रहे हैं। जैसे ये देखिए F11 फीचर आ रहा है राइट साइड में, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये देखिए अकाउंट्स फीचर आ रहा है, मैंने क्लिक किया, देखो ये ओपन हो रहा है। अब जैसे इन्वेंट्री वाला है उसको मैंने F2 प्रेस किया, देखो F2 प्रेस कर रहा हूँ अभी ओपन हो रहा है, F3 प्रेस कर रहा हूँ ये भी ओपन हो रहा है, F5 प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये भी ओपन हो रहा है। तो सारे के सारे ओपन हो रहे हैं।
तो ऑनर क्या हुआ, सारा वर्क कर सकता है, यानी टैली के अंदर सारे के सारे ऑपरेशंस कर सकता है। तो ऑनर क्या नहीं कर सकता वो देखते हैं। तो एस्केप देता हूं मैं, अगेन एस्केप दिया मैंने, अगेन एस्केप दिया, ठीक है, ये गेटवे ऑफ टैली आ गया। तो फीचर तो ओपन करके देख लिए कि भाई ये जो ऑनर का जो अकाउंट है राहुल का, ये अपने फीचर तो सारे ओपन कर पा रहा है, ऑपरेशन सारे कर पा रहा है। तो ये क्या नहीं कर सकता, ये सिक्योरिटी कंट्रोल का वर्क नहीं कर सकता। तो चेक करते हैं, जैसे आप सभी जानते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल कहां से ओपन होता है, कंपनी इन्फॉर्मेशन पे मैंने क्लिक किया। अब आप यहां पे देखिए किसी भी तरह का सिक्योरिटी कंट्रोल का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, ऑनर टैली में सारा वर्क कर सकता है लेकिन सिक्योरिटी कंट्रोल के फीचर पे वर्क नहीं कर सकता। यानी ऑनर जो सीनियर अकाउंटेंट है या जूनियर अकाउंटेंट है, जिसको भी हमने ऑनर यूजर बनाया है, वो किसी भी एम्प्लॉय की पावर को कम नहीं कर सकता, ज्यादा नहीं कर सकता, कोई भी नया अकाउंटेंट ऐड नहीं कर सकता या रिमूव नहीं कर सकता। यानी किसी भी तरह का सिक्योरिटी कंट्रोल का जो फीचर है वो यूज नहीं कर सकता। सिक्योरिटी कंट्रोल ओनली एडमिन ही यूज कर पाता है। तो ऑनर का हमने अकाउंट ओपन करके देख लिया। अब ओपन करके देखते हैं डाटा एंट्री का और देखते हैं वो क्या क्या वर्क कर सकता है। तो चलते हैं शट कंपनी। तो जैसे मैंने यहाँ से क्या किया, राइट साइड पे शट कंपनी पे क्लिक कर दिया और यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट कंपनी किया और कॉमर्स अकेडमी ओपन किया मैंने और एंटर प्रेस किया। और ये देखिए ये मुझसे क्या मांग रहा है, नेम ऑफ यूजर पासवर्ड मांग रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया, जो डाटा एंट्री का आईडी पासवर्ड वो मैंने मेंशन किया, जैसे लोकेश, एंटर प्रेस किया, पासवर्ड दिया मैंने, एंटर प्रेस किया। देखिए सेम प्रोसेस, आपको पासवर्ड चेंज करना है तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो अब मैं फास्टली इसका पासवर्ड चेंज कर देता हूँ, 1234 और ASDF 1 ASDF 1 और हाँ ये रॉन्ग हो गया, ये सेम न्यू वन, न्यू पासवर्ड रिपीट पासवर्ड, इसलिए रिपीट पासवर्ड मुझे डिलीट करना होगा क्योंकि सेम नहीं होता तब नहीं लेता। ठीक है, ये ओपन हो चुका है। एस्केप प्रेस करूंगा मैं एक वन टाइम। अब ये देखिए गेटवे ऑफ टैली आ रहा है और आप देख सकते हैं काफ़ी कम फीचर ओपन हुए हैं। यानी लगभग जो फीचर्स थे, जैसे हमने एडमिन में देखे थे सारे फीचर थे, ऑनर के देखे सारे फीचर थे, और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसके काफ़ी कम फीचर्स हैं। दूसरे फीचर्स को ओपन भी करके देखते हैं, जैसे गेटवे ऑफ टैली पे तो काफ़ी कम ऑप्शन सारे, फीचर भी ओपन करके देखते हैं। तो मैं F11 पे फीचर्स पे गया तो आप देख सकते हैं कि ये ओपन, ये सारे शो हो रहा है। अकाउंटिंग फीचर पे जैसे मैंने क्लिक किया, ये क्या लिखा हुआ है, नो एक्सेस अलाउ, क्या लिखा हुआ है, नो एक्सेस अलाउ। तो आप देख पा रहे होंगे जो डाटा एंट्री है वो सिर्फ उतना ही वर्क कर सकता है जो उसको बताया गया। यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर ओनली एंट्री पास का ही वर्क कर सकता है, यानी किसी तरह का कोई लीजन नहीं बना सकता, कोई आइटम नहीं बना सकता, किसी तरह की रिपोर्ट्स वगैरह नहीं देख सकता। अब जैसे मान लो हमें ऐसा लगता है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर को एक परमिशन देनी चाहिए कि वो लेजर क्रिएट कर सके, तो उसके लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर को कहां जाना है, एडमिन के पास में जाना है, और एडमिन अपने अकाउंट से उसे परमिशन देगा कि भाई आप लेजर बना सकते हैं। तो इस तरह से सिक्योरिटी कंट्रोल का कॉन्सेप्ट चलता है। अब यहाँ पे भी एक देखने वाली चीज ये है कि मान लेते हैं आज करंट डेट है और करंट डेट के ऊपर डाटा एंट्री ऑपरेटर ने 100 बिल सबमिट किया, यानी एंट्री पास की, उनमें से 2 बिलों की उसने एंट्री रॉन्ग कर ली, तो उनको सही करवाने के लिए वो खुद से सही नहीं कर सकता। यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर की आज डेट है, करंट डेट है, और करंट डेट चेंज हो गई तो पीछे के वाउचर्स में वो किसी भी तरह की चेंजिंग नहीं कर सकता। अब उसे वाउचर में चेंज करवाना है तो वाउचर के अंदर चेंजिंग ऑनर भी कर पाएगा, यानी अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट या एडमिन भी कर पाएगा, और उसके अकाउंट में यानी उसके पोर्टल पे अगर किसी चीज की चेंजिंग करवानी यानी सिक्योरिटी कंट्रोल में, तो वो उसके लिए कौन कर सकता है, ओनली ऑन एडमिन ही कर सकता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट आज का जो सिक्योरिटी कंट्रोल का पार्ट फर्स्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। इसकी आप प्रैक्टिस करें, टैली के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें। अगर आपको टैली का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना नहीं आता तो हमने उसका भी एक वीडियो बना के रखा है, एक क्लास बना के रखी है, तो उसे देख के आप टैली के जो सॉफ्टवेयर उन्हें डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और इनके प्रैक्टिस भी करें। और जो नेक्स्ट हमारा सिक्योरिटी कंट्रोल का पार्ट 2 होगा उसके अंदर जो अदर जो 2 ऑप्शंस थे, यानी पावर कैसे देंगे, .NET का ऑप्शंस क्या है, और एक नया फीचर और जुड़ा है यूजर का, उसे आप कैसे यूज करेंगे, वो भी सारी के सारी हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको बताएंगे। तो अगर ये क्लास आपको पसंद आई तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर अटेंडिंग।